हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम कुल 20 प्रश्न करने वाले हैं और आपको वीडियो के अंत में बताने हैं कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, क्योंकि दोस्तों तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी जीके जीएस कितनी मजबूत है। क्योंकि आरपीएफ में जो मेन रोल रहने वाला है वो जीके जीएस का ही रहने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, जबकि नर्मदा नदी, मांडवी नदी व साबरमती नदी, ये तीनों ही नदी अरब सागर में गिरती है। वही तुंगभद्रा नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन हुआ करता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा टोडरमल। दोस्तों, राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में ये वित्त विभाग का मुख्य मंत्री था, यानी दोस्तों वित्त मंत्री था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। दोस्तों, भारत में नोट किसके द्वारा नोट जारी किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, इसकी स्थापना एक्ट 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों, जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जुलाई 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर ये भारत सरकार की बैंक इसको बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी। दोस्तों, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 होना था, लेकिन दोस्तों यह समय से 1 वर्ष पहले ये भंग हो गई थी। यह योजना मात्र 1978 तक ही चल पाई। यह मात्र 4 साल तक ही 5वीं पंचवर्षीय योजना चल पाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में शिशु मृत्यु दर क्रम से सबसे कम और उच्चतम है। दोस्तों, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम और सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा व मध्य प्रदेश। दोस्तों, सबसे कम मृत्यु दर जो शिशुओं की है वो गोवा में है, वो जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य। दोस्तों, कार्य एक सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, त्वरण व बल ये तीनों ही सदिश राशि है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की
जीवन सांसें है, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। ये नारा अरविंद घोष द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1971 से पहले भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के मध्य 1971 से पहले किस वर्ष युद्ध हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965। दोस्तों, 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। वहीं दोस्तों, 1962 में भारत व चाइना के मध्य युद्ध हुआ था। 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध, वहीं फिर दोबारा 1971 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है और दोस्तों ये मिट्टी कपास व गन्ने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ज़्यादातर ये मिट्टी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? दोस्तों, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया है? दोस्तों, श्रीनगर में छात्रों के साथ इनमें से किस अर्धसैनिक बल द्वारा जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CRPF। दोस्तों, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसी ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरोज या नौरोज का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, नवरोज या नौरोज उत्सव का प्रारंभ बलबन द्वारा किया गया था, वहीं ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा था? दोस्तों, इनमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में पड़ता है था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असमक। असमक जनपद दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना किसकी भागीदारी में स्थापित की जा रही है? दोस्तों, दिल्ली से मुंबई तक औद्योगिक गलियारा परियोजना किसकी भागीदारी में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत व जापान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, विश्व में सबसे जो विस्तृत एवं लिखित संविधान है वो किस देश का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित किस स्थान को भारत का सबसे दक्षिण बिंदु माना जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत में ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो सबसे अंतिम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में भारत सरकार द्वारा कौन से मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 नोटों को बंद कर दिया गया था। इनके स्थान पर 500 व 2000 का नोट
चलाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सोंगो झील स्थित है? दोस्तों सोंगो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सिडबी का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं।